नमस्कार साथियों। आज किन्नौर का दो ऐतिहासिक दिन था। सबसे पहले मैं जो आज किन्नौर के 75 गरीब लोगों को घर देने का काम हुआ है, जो किन्नौर के जननायक श्री सूरत नेगी जी के प्रयासों से और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आशीर्वाद से यह कार्य हुआ है। उसके लिए मैं पूरे किन्नौर वासियों की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर में किन्नौर में 274 लोगों को घर देने का काम किया है, जिसमें प्रति लाभार्थी को 1.5 लाख रुपए मिलता है और 274 लाभार्थियों को लगाकर कुल राशि बनती है 4 करोड़ 11 लाख रुपए। साथियों, यह आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। एक साल के अंदर इतना, जो पुराना पेंडिंग जितने भी पेंडिंग थे, वो चाहे 2005 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 12 का हो, 13 का हो, जो अभी तक का सभी पेंडिंग जो जितने भी केस थे वो सारे ख़त्म कर दिए। सबको मकान मिल गया, सबको पैसा मिल गया। साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ सूरत नेगी जी के प्रयासों से और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने 2018 में सरकार बनने के बाद किन्नौर की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा। उन्हें पता था कि उनकी कार्यशैली किस तरह की है, जो आज साकार होने लग रहा है। जिस तरह से किन्नौर में कार्य हुए हैं, वो कार्य सराहनीय है। मैं तो सिर्फ गृह अनुदान की बात कर रहा हूँ, वैसे सभी जगह सभी हर फील्ड में काम हो रहे हैं। किन्नौर के विधायक व कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी सूरत नेगी जी को छुटभैया कह करके कहते कहते आज बहुत बड़े नेता बना दिया है। उनके सामने कोई भी नेता टिक नहीं पा रहा है। ये तो आपने देखा ही होगा, जो उनकी सोच, जो उनकी कार्यशैली है, उसके तहत जो काम हो रहे हैं, जो 5 साल में पैसे खर्च होते थे, जो 5 साल के अंदर लोगों को घर मिलते थे, वो 1 साल के अंदर देने का काम किया है। और आगे भी अभी हमारे पास इस सरकार के कार्यकाल में अभी एक बार और जो है लोगों को घर देने का काम करने वाले हैं। और एक चीज़ और है
किन्नौर के अंदर जितने भी विधायक आज तक सरकारों में रहे हैं, उस टाइम लाड़ा का पैसा बहुत था। उन्हें लगता था कि लाड़ा ही सब कुछ है और चीज़ों में ध्यान ही नहीं देते थे, कहाँ से पैसे आ सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है। सूरत नेगी जी को तो लाड़ा का पैसा यूज़ करने ही नहीं मिला, क्योंकि पैसा बचा भी नहीं था, और बचा था तो किसी कारण जो है वो अभी भी जो है उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए सूरत नेगी जी ने एक लक्ष्य को हासिल करने का काम किया है। वो ऐसा लक्ष्य है, जो बीएडीपी का जो पैसा आता था 2017 से पहले सिर्फ 62 करोड़ रुपए आता था, आज जो है 5 साल के अंदर 140 करोड़ कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक काम किया है। 140 करोड़ रुपए जो किन्नौर के अंदर लाने का काम किया, जो आज पूरे किन्नौर में दिख रहा है कहीं ना कहीं, और जो आगे जो अभी आना है उसका तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ। अभी उस पर वो जो यहाँ से भेजा है वो कई करोड़ है, वो 1 साल के अंदर आने वाला है, वो अलग है। और एक काम और मोदी जी ने किया कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के तहत बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को नाम चेंज करके वाइब्रेंट विलेज करके उसमें जितने भी जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, गांव है, उसे कैसे डेवलप किया जाए, उसको किस तरह जो है हर सुविधा से लेस किया जाए, वो एक प्रोग्राम चलाया। और जो है उसके तहत जो है अभी बहुत सारे पैसे आने वाले हैं और किन्नौर एक सुंदर किन्नौर बनने वाला है, जिसका पूरे किन्नौर के पंचायतों में ये चर्चा हुआ और वहाँ से रेजोल्यूशन बना करके अब अपने विभागों में भेजा है। और विभाग से उन्होंने जहाँ सेंटर में मांगा था वो सेंटर में भेज दिया है अलग अलग अपने विभागों में, और बहुत जल्दी ये पैसा आने वाला है। और उसके बाद मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आज किन्नौर को शर्मसार भी कर दिया है। एक गरीबों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। किन्नौर के 4 बार रहे विधायक जगत सिंह नेगी जी ने, उन्होंने कहा मीटिंग में, ये कहा उन्होंने, जब ये गरीब लोगों को गृह अनुदान राशि का आवंटन होना था, और उस बैठक में जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि इतनी जल्दी क्या लगी थी, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो। इससे साफ दिखता है कि किन्नौर के गरीबों के हित में विधायक जी नहीं है। और उसके बाद में जो एक ऐतिहासिक जो एक और काम हुआ है, उसमें FRA के तहत 2006 की शुरुआत हुई थी, जो 16 साल लगे उसको, जो आज किन्नौर के विधायक जी भी कह रहे थे और किन्नौर के कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि हमारे संघर्ष से हुआ है। संघर्ष तो 2006 से ही चलता रहा। सरकार कांग्रेस की भी थी, जो अपने सरकार के टाइम पर नहीं हुआ, तो आज जयराम जी की सरकार है हिमाचल के अंदर। किन्नौर में प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी जी ने बागडोर संभाला है। तो आज जो FRA में सैंक्शन करके जो 5 लोगों को पट्टा बांटा है, तो ये कैसा हुआ कि कांग्रेस की देन है, कैसा हो सकता है। इसलिए किन्नौर के लोग इतने भी बोले वाले नहीं है, इतने भी अनपढ़ नहीं है, सबको पता है कि किस सरकार में ये काम हुआ है। और आज
आगे आने वाले दिन में FRA के जितने भी केस है जो वहाँ पहुँच जाएंगे सही तरीके से सब डिवीज़न कमेटी में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, उसके बाद वहाँ से जो सही होगा सही तरीके से पहुँचा होगा, जो एक चेकलिस्ट में दिया है उसको सैंक्शन करने वाले हैं। और किसी गरीबों को मकान के साथ साथ ज़मीन भी देने वाले हैं। इसलिए मैं ज़्यादा ना कहता हुआ किन्नौर वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के बारे में सोचती है, हर वर्ग का ध्यान रखती है। मैं तो ये दो चीज़ों के बारे में बताया है आज मैंने, और जो है किन्नौर में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो मैं आगे कभी डिटेल में बताऊंगा। इसलिए जो है एक बार मैं दोबारा से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का व प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी जी का ये दो ऐतिहासिक आज कार्य करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार।